सुप्रभात विद्यार्थियों। आज कक्षा 11 और पाठ नंबर 5 घनता नोहा। इस नेशन की पीडीएफ मैंने आपको भेज दी है विद्यार्थियों, और मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों कि आपने उस पीडीएफ में से पाठ को पढ़ा होगा। आज वास्तव में इस वीडियो में जो यूट्यूब पे अपलोड करूँगा, मैं ये बताने का प्रयास करूँगा कि वास्तव में घनता नोहा क्या चीज़ है, और घनता नोहा के अंदर किसकी विषय वस्तु बताई गई है, और साथ में जो घनता नोहा लिखने वाले शेखर जोशी जी हैं उनके क्या विचार है। और मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों इस वीडियो देखने के बाद में आपको घनता नोहा अध्याय जो है 5 वो समझ में आ जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन्होंने भी मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया उसे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको मेरे द्वारा दिया हुआ कोई भी वीडियो, लेटेस्ट वीडियो जो आप मुझे देख पाएंगे यूट्यूब के अंदर, तो इस लिंक को क्लिक कीजिए और वीडियो देखिए। पाठ नंबर 5 घनता नोहा। घनता नोहा क्या है विद्यार्थियों? वास्तव में एक कहानी है। क्या है भाई? एक कहानी है। लिखने वाले कौन है? शेखर जोशी। कौन है भाई? शेखर जोशी। ये क्या है भाई? एक कहानी है, और लिखने वाले कौन है वास्तव में विद्यार्थियों? शेखर जोशी है। अब देखिए कहानी के अंदर क्या बताया गया है, घनता नोहा क्यों कहा गया है, इसको जानने का प्रयास कीजिए। देखिए घनता नोहा कहानी के अंदर जो मुख्य पात्र है, मुख्य पात्र की बात करें तो वो कौन है भाई? मुख्य पात्र आपके सामने मोहन है। कौन है विद्यार्थियों? मोहन। जो घनता नोहा जो कहानी है, उस घनता नोहा कहानी के अंदर अगर अपने मुख्य पात्र की बात करें तो मुख्य पात्र रूप में हमारे सामने एक ही व्यक्ति आता है, मोहन। वो क्या है? ब्राह्मण युवक है भाई। विद्यार्थियों मुख्य पात्र उसे कहते हैं कहानी के अंदर जिसको ध्यान में रखकर कथा का अपनी कहानी रखता है, या कथा का या कहानी का जो लिखने वाला है वो उस कहानी का उद्देश्य आप तक पहुंचाता है, आपको बताने का प्रयास करता है। तो मोहन क्या है? यहाँ का मुख्य पात्र है। मोहन के पिता कौन है? वंशीधर। कौन है भाई? वंशीधर ब्राह्मण है, मंदिरों में काम करते हैं। और मोहन का मित्र कौन है? एक दोस्त सहपाठी धनराम। धनराम वास्तव में कौन है भाई? लुहार है। धनराम क्या है भाई? मोहन क्या है? मोहन है ब्राह्मण युवक। और धनराम कौन है भाई? धनराम है अपने पास एक तरह से लुहार, जो लोहे का काम करता है। जो क्या करता है भाई? लोहे का काम करता है। एक दिन मोहन और धनराम आपस में बातचीत करते हैं। बातचीत किसके बारे में होता है? त्रिलोक सिंह, जो क्या है? शकुनी मास्टर। त्रिलोक सिंह क्या है भाई? शकुनी मास्टर। तो विद्यार्थियों समझ में आ गया होगा कि घनता नोहा कहानी का मुख्य पात्र कौन है? मोहन। कौन है विद्यार्थियों? मोहन। मोहन के पिता कौन है? वंशीधर। याद कीजिए साथ साथ विद्यार्थियों, मोहन के पिता कौन है? वंशीधर। और मोहन के जो सहपाठी है, दोस्त कौन है? धनराम। मोहन कौन है? ब्राह्मण युवक। मोहन कौन है? ब्राह्मण युवक। और धनराम कौन है? लुहार। धनराम क्या कौन है? लुहार, जो लोहे का काम करते हैं। एक दिन इन दोनों की बातचीत, लेकिन की मोहन और धनराम की बातचीत में किसकी बातचीत आती है भाई? त्रिलोक सिंह। त्रिलोक सिंह कौन है? शकुनी मास्टर। कौन है विद्यार्थियों? शकुनी मास्टर। तो कहानी में बताया गया है कि मुख्य पात्र मोहन है, इसके पिता वंशी पुरोहित वंशीधर। के पिता कौन है? वंशीधर। वो क्या करते हैं भाई? पुरोहित का धंधा करते हैं। पुरोहित का धंधा करने का मतलब विद्यार्थियों ये है कि वो क्या करते हैं? ब्राह्मण पंडिताई करते हैं, ब्राह्मण का काम करते हैं। पुरोहित का धंधा। वंशीधर क्या करते हैं भाई? पुरोहित का धंधा। और पुरोहित का धंधा मतलब क्या है? वंशीधर क्या है भाई? ब्राह्मणी का काम करता है, पंडिताई का काम करता है। समझ में आ गया? लेकिन वृद्धावस्था के कारण उसके सही में उनका साथ यहाँ छोड़ दिया। उनकी स्थिति समझ कर उनके कथन काज से निकाल कर मोहन खेती का काम करना शुरू करने की नांसा से, मोहन किसका काम कहा जाता है? खेती का काम करने की नांसा से अपने मित्र, अपने सहपाठी किसके पास पूछ जाता है? धनराम लुहार के पास, जो वास्तव में कौन है? लुहार है। बातचीत के बीच में एक उन दोनों को अपने सुकूनी मास्टर त्रिलोक सिंह की बात याद आती है। दोनों के मित्र थे, एक साथ पढ़ाई करते थे। कौन कौन? धनराम और मोहन। और धनराम एक साथ पढ़ाई करते थे। इसने बातचीत में उन्हें क्या आता है? त्रिलोक सिंह। त्रिलोक सिंह कौन है? शकुनी मास्टर, जो को पढ़ाता था। याद आते हैं, याद में खो जाते हैं। एक दिन मास्टर त्रिलोक सिंह ने तेरा का पहाड़ याद करने पर धनराम से कहा था, तेरे दिमाग में नोहा भरा हुआ है, इसमें विद्या ताप नहीं लगेगा। धनराम को त्रिलोक सिंह ने क्या कहा था? एक बार जब किसका पहाड़ याद करने के लिए? तेरा का पहाड़ याद करने के लिए। किसका पहाड़ याद करने के लिए विद्यार्थियों?
जब तेहा का पहाड़ा याद करने के लिए तेहा का पहाड़ा, तेहा का पहाड़ याद करने के लिए उसने क्या कहा था कि तेरे दिमाग में क्या भरा हुआ है, कि तेरे दिमाग में नोहा भरा हुआ है, इसमें विद्या का ताप नहीं लगेगा। तेरे दिमाग में क्या भरा हुआ है, नोहा। जब किसका पहाड़ याद करने को कहा था, तेहा का पहाड़ याद करने को कहा था, तब उसने कहा तेरे दिमाग में क्या भरा हुआ है, नोहा भरा हुआ है, इससे विद्या का ताप नहीं लगेगा। ये कहकर उन्होंने धनराम को 5-6 दायित्वों पर धान लगाने की सलाह दी। उसी दिन से धनराम ने अपने पिता गंगाराम के साथ नोहागरी का काम सीखने में लग गया। अब धनराम के पिता कौन है, धनराम के पिता कौन है, गंगाराम। धनराम के पिता कौन है, धनराम के पिता कौन है भाई, गंगाराम। उसी दिन से पिता, धनराम के पिता कौन है भाई, गंगाराम। उसी दिन से धनराम क्या है, उसी दिन से धनराम ने पिता के साथ नोहाई का काम करना शुरू कर दिया। काम सीखने के बाद पिता चंद बसे, उसकी जगह कौन बैठ गया, धनराम नोहा का काम करने लग गया। दुर्भाग्यवश गंगाराम का निधन होता है काम सीखते रहते ही। अब कौन बैठ रहा है, धनराम बैठा दुकान पर। इसके विपरीत मोहन संघर्षपूर्ण जीवन प्रारंभ हुआ। उसने प्रारंभिक शिक्षा, किसका संघर्षपूर्ण जीवन प्रारंभ हुआ, मोहन का। मोहन का संघर्षपूर्ण जीवन प्रारंभ हुआ। उसने प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए गांव से 4-5 मील जाना पड़ता था। कितने मील, 4-5 मील जाना पड़ता था। गांव से 4-5 मील जाना पड़ता था। स्कूल जाने के नदी पार करने गुजरना पड़ता था। एक बार जब नदी पार कर रहा था तो एकाएक नदी में क्या हो गया, पानी चढ़ आया। एक बार मोहन क्या कर रहा था भाई, नदी पार कर जाना पड़ता था विद्यार्थियों पढ़ने के लिए। और जब नदी पार कर रहा था तो चला क्या आ गई भाई, पानी नदी में ज्यादा आ गया, लेकिन कैसे कैसे करके मोहन बच गया। सोचित पहुंचने पर उसे पिता ने फिर स्कूल नहीं पढ़ने भेजा। एक बार मोहन गांव के, लेकिन इसके दुखी होकर मोहन के पिता कौन, बंशीधर ने मोहन को दोबारा स्कूल पढ़ने के लिए नहीं भेजा। मोहन के पिता ने पढ़ाई जारी अपनी रत्ती से मोहन को के साथ भेज दिया। एक बार मोहन के गांव का इनका कहां से आया था भाई, लखनऊ से आया था। कहां से आया था विद्यार्थियों, लखनऊ से आया था। और मोहन ने, पिता ने पढ़ाई की दृष्टि से मोहन को के साथ भेज दिया। कहां भेज दिया, लखनऊ। रमेश ने उसे अपने साथ लखनऊ ले जाकर अपने घर पे रख लिया। उसे सुकून भेजने के साथ ही घर का काम नौकरी तय करता। रमेश जो व्यक्ति था विद्यार्थियों, रमेश जो व्यक्ति था जो कहाँ रहता था, लखनऊ में रहता था। कहाँ रहता था, लखनऊ में। उसने, मोहन ने सुकून भेजने के साथ ही अपने घर का काम नौकरी तय काम करता था। इस विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने समझौता कर लिया। 8वीं पास करने इसके बाद उसे रमेश द्वारा एक तकनीकी स्कूल में भर्ती कराया गया। कौन से स्कूल में, तकनीकी स्कूल में। तकनीकी का मतलब जहां कोई ऐसा कोर्स कराया जाता है जिससे आप किसी किसी काम में क्या हो, दक्ष हो जाए, किसी न किसी काम में क्या हो जाए विद्यार्थियों, प्रवीण हो जाए। 1.5-2 साल बाद वह अपने पैरों पर खड़े होकर फैक्ट्रियों में चक्कर काटने लगा, लेकिन स्थिति उसके बीत रही। तकनीकी स्कूल में पढ़ा, लेकिन उससे बाद में नौकरी नहीं मिली। किसे नहीं मिली भाई, मोहन को नौकरी नहीं मिली। मोहन और धनराम स्कूली जीवन की बातें करते करते खो गए। गांव की परंपरा के अनुसार ब्राह्मण तोड़ने के लोग शिल्पकार तोड़ने के लोगों के साथ नहीं बैठते थे। गांव में एक परंपरा थी कि जो ब्राह्मण लोग है वो नुहा के साथ नहीं बैठते थे। ब्राह्मण जो युवक है, ब्राह्मण जो लोग है, किसके साथ नहीं बैठते थे, नुहा के साथ नहीं बैठते थे विद्यार्थियों। लेकिन मोहन इस गांव की परंपरा के विपरीत आचरण करता था, क्योंकि मोहन का मित्र कौन था, धनराम था। इसलिए बार बार जाके कहां बैठ जाता था, धनराम की दुकान पर जाकर बैठ जाता था। लेकिन मोहन ने गांव के परंपरा के विपरीत आचरण किया और धनराम की कारखाने बैठकर काम करते हुए देखने लग गया। जब धनराम लोहे की एक मोटी छड़ को भट्टी में गिराकर उसे गुनाई देने का प्रयत्न कर रहा था, जब धनराम लोहे की एक मोटी छड़ को भट्टी में गिराकर उसे क्या दे रहा था, कोई आकार दे रहा था। गंता लोहा नाम है लोहे की कोई छड़। जब लोहा जो बन जाता है तो आप उसे किसी भी आकार में, किसी भी रूप में ढाल सकते हैं। लोहे को जिस सांचे में डालोगे उसी सांचे के अनुरूप आपको वस्तु प्राप्त हो जाएगी। क्या कर रहा था मोहन धनराम लोहे की मोटी छड़ को भट्टी में गिराकर उसे गुनाई देने का प्रयत्न कर रहा था। उससे गुनाई ठीक न बैठने पर मोहन ने उसे गोना बना दिया। मोहन की काय को सुनकर धनराम आश्चर्यचकित हुआ। मोहन ने क्या बोला, गुनाई ठीक नहीं बैठने पर, मतलब ढंग से गुनाई नहीं बैठने पर उसे क्या बना दिया भाई, गोन बना दिया। क्या बना दिया भाई, सर्किन बना दिया। मोहन की काय को सुनकर धनराम को आश्चर्य हुआ। हैरानी इस बात की कि एक ब्राह्मण के बेटे ने लोहा का काम करना कैसे सीख दिया। मोहन ने क्या किया भी, उसे गोन बना दिया।
जब एक बार धनराम लोहे की मोटी धनराम ने क्या कहा भाई, एक बार लोहे की मोटी छड़ को क्या कहा, गोन करने का प्रयास किया, लेकिन उसे गोन नहीं हुआ। तब मोहन ने क्या किया, वो काम कर दिया, उसे गोनाई देने के स्थान पर उसे क्या बना दिया, गोन बना दिया। तब धनराम को बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ। क्या आश्चर्यचकित हुआ कि एक ब्राह्मण युवक का बेटा क्या कर रहा है भाई, लोहा का काम कर रहा है। इस प्रकार से कहानी क्या होती है विद्यार्थियों, यहाँ पे समाप्त हो जाती है। इस कहानी के अंदर ये बताने का प्रयास किया है विद्यार्थियों, वास्तव में लेखक शेखर जोशी ने, कि मोहन का व्यक्तिगत जातिगत आधार पर नियमित झूठे भाईचारे की जगह मेहनत कशों के सच्चे भाईचारे की प्रस्तावना करता है। मेहनत कश का मतलब उसने वो काम करते करते, जब मोहन ने धनराम को काम करते हुए देख लिया तो उसने भी क्या किया भाई, वो काम सीख लिया। जातिगत भेदभाव की भावना दूर कर जाते हैं, अपनी जो जाति है उसके अलग हटकर काम करने का प्रयास कर रहे हैं। जातिगत जो गांव में संकीर्णता थी, छोटी सोच थी, उसे दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। मानो लोहागन का क्या नया है भी, एक नया कार नया है। लोहागन का एक नया कार का मतलब मोहन क्या है, ब्राह्मण युवक है, फिर भी किसका काम कर रहा है, लोहा का काम कर रहा है। इस प्रकार कहानी बताने का प्रयास किया कि जातिगत भावना से ऊपर उठकर क्या करना चाहिए, आपको काम करना चाहिए। विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद में आपको कक्षा 11 पाठ नंबर 5 गणता नौहा समझ में आ जाएगा। इस वीडियो को देखिए और इस पाठ को समझने का प्रयास कीजिए, जो वास्तव में क्या है विद्यार्थियों, एक कहानी है। धन्यवाद।